सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की दो टूक, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन कायम रहेगा। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान, राजीव रंजन बोले बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना है, गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब, कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार है, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा कि लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया, जेडीयू में यह सब नहीं चलता। लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा कि बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने है, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा कि पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर है, पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कि अब सीमांचल के लोग जाग जाएं, इसीलिए हमें 5 सीटें मिली है, मुसलमानों को पता है कि एमआईएम ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। हाजीपुर में बंदूक की नोक पर दवा व्यापारी से लूट, 6 लाख कैश और लैपटॉप छीनकर लुटेरे फरार हुए, 10 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी भी दी। तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 10 साल में तैयार हुआ 33 फीट का शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। बरेली में आज भी चल रहा है बुलडोजर, मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा है, शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। वाराणसी में फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, दाल मंडी में 4 मंजिला मकान गिराया गया, चौड़ीकरण योजना के तहत 5वां मकान समितोष। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ और साथ ही आईवी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा, 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी, सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साधु संत भी लगे। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। प्रतापगढ़ के कुंडा में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे बेटे की हालत गंभीर, सपा नेता समेत 2 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की ओमिक्रॉन सोसाइटी में फायरिंग, कोचिंग सेंटर के विवाद को लेकर चलाई गई गोलियां, लाठी डंडों से हमला कर कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में दबंगों के हौसले बुलंद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में शख्स को लात घूंसे से पीटा गया, पुलिस जांच में जुटी। रामपुर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद दूसरे की छत पर चढ़कर तमंचा लहराता रहा, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी पर तमंचा ताना, पत्नी ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, आरोपी के पास से तमंचा और 5 कारतूस भी मिले। देखते हैं देश की बाकी राज्यों की बड़ी खबरें राज्य टॉप 10 में। दिल्ली के जेएनयू में फिर बवाल, लाइब्रेरी में लगाए गए एंट्री सिस्टम में तोड़फोड़, एबीवीपी का लेफ्ट विंग के छात्रों पर आरोप, पूरे कैंपस में तनाव। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ड्रग सप्लाई नेटवर्क का मेन सप्लायर, एनडीपीएस के 2 मामलों में भगोड़ा तुषार अरेस्ट, 8 करोड़ की हेरोइन सप्लाई का मास्टरमाइंड। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के पार, ग्रैप 4 वाले नियम ग्रैप 3 में लागू हुए, वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार का बड़ा कदम, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा तत्काल प्रभाव से बंद। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन, अखवारा में मदरसे के 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक्शन हुआ, पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। झारखंड के दुमका में दिल दहलाने वाली वारदात, पति ने की रस्सी से गला घोंटकर पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, बाद में फांसी लगाकर खुद आत्महत्या भी की। कर्नाटक के मांड्या से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, दुकान में कपड़ा खरीदने गए शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ा, दुकान में ही मौत। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई, बीजेपी पदाधिकारी का शिंदे गुट के कार्यकर्ता पर आरोप, शिंदे गुट ने आरोपी से पल्ला झाड़ा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से जख्मी। पुणे के भोंडवे बस्ती में आदमखोर तेंदुए का कहर, 14 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया, शरीर पर जख्म के 20 निशान, बाल बाल बची जान।